धरना दिया। कै बजे से बैठे हैं आप? 12 बजे से बैठा हूँ। 12 बजे से कै बज रहा है देख लिया जाए। 4 बजे तक मैंने 4 घंटे में क्यों आया कि नहीं? जो ये सामाजिक मुद्दा है और जो न्याय लड़ रहे हैं आशीष भैया निरंतर पूरे समाज के लिए। सारी घटनाएं हो रही हैं। कल के हमारे ऊपर होगा तो कौन हमारे लिए खड़ा होगा? अच्छा, ये आपके अंदर था कि अगर आज हम नहीं जाते हैं तो कल को मेरे साथ ये घटना घट सकती कि आवेश में कोई आके किसी की हत्या कर दे। संगठित अपराध बिल्कुल बंद हुए हैं और यह जो आप कमजोर होने की बात कर रहे हैं वही मैंने जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। नमस्कार, आंसू अनाज इसकी रिपोर्टर वाला। और ये बस्ती जिले का शास्त्री चौक है। पहले भैया कैमरा ऊपर तक ले जाइएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का झंडा दिखा रहा हूं जो गायब हो गया है। उसके बाद मुद्दे पर चलता हूं। झंडा ले लीजिएगा और इस झंडे का कितना रुपया निकला होगा ये आप लोग सोचिएगा, हमको पता नहीं, लेकिन झंडा है नहीं। अब आते हैं मुद्दे पर। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इस बैनर को लीजिएगा। आखिर कारण क्या है कि शास्त्री चौक पर लाल बहादुर शास्त्री को साक्षी बनाकर यहाँ पर लोग अनशन पर बैठ गए हैं। और अनशन पर जो बैठे हैं इनको लीजिएगा। इनका मुद्दा क्या है? पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग व विद्युत विभाग की लापरवाही के विरोध में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने हेतु आमरण अनशन। तो आमरण अनशन पे भैया आशीष भैया तनी अगवा आइएगा। अगवा आ जाइए। बैठ ली। ये बताइए भैया, इतना कुल मुद्दा सका के काहे इन चौराहा धरना देने लगे? पिछले कई महीनों से बस्ती में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। तमाम राजस्व विभाग की कमी की वजह से तमाम सारी घटनाएं घट रही हैं। बिजली विभाग की कमी की वजह से हमारे बीच के 2 नौजवान जो नहीं रहे, तो उन्हीं सारी, और उसमें पुलिस विभाग की लापरवाही, राजस्व कर्मियों की लापरवाही, कोई कार्रवाई ना होना विभाग के द्वारा, इतना, और लोग परेशान हैं। जिनके घर के लोग मर रहे हैं वही पीड़ित हैं, वही इधर उधर दौड़ रहे हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो इससे मेरे मन में मुझे पीड़ा लगी और अगर यह काम कोई और करता तो मैं उसके साथ सहयोग में खड़ा होता। लेकिन बहुत दिन तक मैंने इंतजार किया, देखा कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं राजनीति भी करता हूं और समाज सेवा में भी जो मुझसे हो पाता है मैं करता हूं। तो ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए मैं आज सुबह 12 बजे से यहाँ पर अनशन पर बैठा। आशीष भैया, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आप ये शायद भूल गए हो कि आप अपनी सत्ता के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ये आपके पार्टी पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है? नहीं, मैं सत्ता के खिलाफ नहीं बैठा हूँ। मैं जिला प्रशासन और यहाँ के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बैठा हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा मुख्यमंत्री है या बड़ा कोई अधिकारी, उसने जांच कर आख्या देने को कहा। अब उसके जो छोटे स्तर के अधिकारी वो गलत आख्या दे देते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं और उसी पे कार्रवाई हो जाती है। तो सेम सिस्टम यहाँ चल रहा है। यहाँ के जो कप्तान साहब हैं, यहाँ के जो डीएम साहब हैं, यहाँ के जो बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं, इन लोग के कृत्यों की जानकारी, सही जानकारी मुझे लगता है ऊपर तक नहीं है, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और मजबूर होकर मुझको इस धरने पर बैठना पड़ा ताकि मीडिया के माध्यम से या मेरे ज्ञापन के माध्यम से और किसी माध्यम से यह बात ऊपर तक पहुंचे और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भारत का संविधान कहता है भैया, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। फिर जनता का अगर शासन का बात होगा तो मुख्यमंत्री जनता के द्वारा भेजा गया है और उसी के द्वारा ये सब शासित होते हैं सारे प्रशासन वाले। तब मुख्यमंत्री इसका मतलब कमजोर है।
नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं कमजोर नहीं है। हाँ। जितने अपराधियों को पिछले मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में, चाहे वो पिछला रहा हो चाहे ये कार्यकाल, अपराधी मुक्त उन्होंने किया है, संगठित अपराध बंद हुआ है। लेकिन हाँ, छुटपुट घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये तो सामान्य बात है कि आवेश में कोई आके किसी की हत्या कर दे। संगठित अपराध बिल्कुल बंद हुए हैं। और यह जो आप कमजोर होने की बात कर रहे हैं, वही मैंने पहले भी कहा कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गलत सलत रिपोर्ट लगाते रहते हैं, आंकड़ा देते रहते हैं। सही जानकारी मुझे लगता है कि ऊपर नहीं पहुंच रही। बस्ती जिला को छोड़ दीजिए, कौशाम्बी में इतनी बड़ी घटना हो गई। प्रदेश में आज दिन कोई न कोई घटना सुनाई देती है, तो क्या आपके मुख्यमंत्री के कान तक की आवाज जाती नहीं है कि कितना चल रहा है घटना? नहीं, तमाम सारे आप देखिए, रोज जो है एनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना सुने मुख्यमंत्री कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे बस्ती हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कुशीनगर हो, देवरिया हो, तमाम सारी घटनाओं में एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर हुए हैं और कार्रवाई हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही द्वारा तो की जा रही है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि जितना लोगों के लिए आप धरने पे यहाँ आमरण अनशन तो बैठा, आपके घर वर्ग के तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे परिवार का कोई नहीं है। मैं किसी इनमें से जितनी मांगों को लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ, उसका पीड़ित परिवार मेरे सामने आ जाकर मैं उसको पहचानता तक नहीं। इतना गर्मिया में जरूरत क्या थी आपको यहाँ बैठने? नहीं, मेरे मन में पीड़ा थी कि मुझको करना चाहिए। मैं सिर्फ वोट मांगने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। कल को चुनाव आएगा, मैं वोट मांगूंगा अपने लिए या आपके लिए, किस अधिकार से जाऊंगा। तो लोग किसी ने पूछ लिया कि ऐसा ऐसा मामला था, आप कहाँ थे, तो क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग विधायक सांसद बन के बैठे हैं, उनको बैठना चाहिए कि आपको बैठना चाहिए? अब जो जहाँ बैठना जिसके भाग्य में लिखा है वो वहाँ बैठा है। मेरे भाग्य में है कि मैं यहाँ बैठूं, मैं यहाँ हूँ। और ये जनता है, कब किसको कहाँ बैठा दे, कहाँ से हटा दे, ये कोई जानता नहीं। अच्छा, जनता हटाई है तो जनता कई मुद्दा पहले नहीं रहा होगा? नहीं रहा। हम इसके पहले भी बीडीए का एक बहुत बड़ा मामला हुआ था, तब भी मैं अपनी सरकार के खिलाफ बीडीए के समर्थन में धरना दिया। कै बजे से बैठे आप? 12 बजे से बैठा हूँ। 12 बजे से कै बज रहा है देख लिया जाए। 4 बजे तक, मैंने 4 घंटे में क्यों आया कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं आएगा तो वो बैठे रहे? बिल्कुल बैठे रहेंगे। 4 दिन कितना दिन तक? 14 दिन बैठे रहेंगे, 40 दिन बैठे, अनिश्चित कालीन। बिना खाए पिए देह झुरा नहीं जाएगा आपका? सब ईश्वर के ऊपर है, जो उनको करना है वही कराते हैं। अच्छा, कौन कौन मांग लेकर आप बैठे हैं भैया, यो बता दीजिएगा, दर्शक दीर्घा जानेगा ना। खुटहन में यादव परिवार के मृतकों को जिला प्रशासन आबलिक बिजली विभाग द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई। जीतीपुर कांड में जो 11 अपराधियों को भेजा गया है, उन पे कठोरतम धाराओं में चार्जशीट दाखिल हो और एसओ के ऊपर मामले में संलिप्तता का अभियोग पंजीकृत कर उन पर भी कार्रवाई की जाए। लालगंज के सिद्धनाथ के रेप कांड में पुलिस अभी तक हीला हवाली कर रही है। उसमें पुलिस जो हीला हवाली कर रही है पिछले 1 हफ्ते से, उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो और पीड़िता को न्याय मिले। मालवी रोड वाले में वो सिविल का मामला है, जमीन किसकी है ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन जिन पुलिस कर्मियों और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में दिन दहाड़े उस तरह से बाउंड्री गिराई गई, उन पर आरोप तय किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कटेश्वर पार्क मामले में कोतवाली से 200 मीटर दूर है, दोनों चौकियों के बीच में है, 1 घंटे तक लड़की का दुर्दांत लोगों ने रेप किया और उसके बाद जो है इन्होंने अभियुक्त को जेल भेज के अपना पल्ला झाड़ लिया। क्या चौकी इंचार्ज, बीट सिपाही कोतवाल पर कोई आरोप नहीं तय होता? इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उभाई के मामले में सीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर उसको सार्वजनिक करें और जो सीबीसी की रिपोर्ट है उसके आधार पर पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई करें। यही है हमारा। चलिए, कुछ संगठन वाले भी अब इनके दिखाए थे, गमछा उमछा उनके गटई पे लगा था। ए भैया, तार का नाम है? मनमोहन त्रिपाठी। मनमोहन भैया, कौन संगठन से आप? मैं परिंगल में निवर्तमान जिला संयोजक हूँ, वर्तमान में जिला सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के नाते। यहाँ आप चले आए? देखिए, जो ये सामाजिक मुद्दा है और जो न्याय लड़ रहे हैं आशीष भैया, निरंतर पूरे समाज के लिए लड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं इनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर चलूं। आपके घर का तो ही कोई था? नहीं, मेरे घर का कोई नहीं। भैया, आपका क्या नाम है? स्नेह पांडे। आपके घर का तो ही कोई था? नहीं, कोई नहीं। क्या करने के लिए चले आए? अब अपने भाई साहब के लिए आए हैं। भाई साहब के लिए आए, अपने लिए नहीं आए? अपने लिए भी आए। मान लीजिए इतने सारी घटनाएं हो रही हैं, कल के हमारे ऊपर होगा तो कौन हमारे लिए खड़ा होगा? अच्छा, ये आपके अंदर था कि अगर आज हम नहीं जाते हैं तो कल को मेरे साथ ये घटना घट सकती? 100% भरोसा है घटे? बिल्कुल। आशीष भैया, ये बताइएगा, ये आपने कहा कि हम लगातार बैठे रहेंगे यहाँ जब तक कोई न्याय नहीं होगा, नहीं होगा तो आप बैठे रह जाएंगे, भरोसा है कि हो जाएगा? नहीं, ये तो है ही, बात आज नहीं तो कल तो पहुंचेगी। आप लोग हैं, आप लोग इतना
बढ़िया जो है घटनाओं में कवरेज कर रहे हैं, और उसी की देन है कि डीआईजी साहब ने एसओ और उसको सस्पेंड किया। उसमें किसी नेता फेता कोई देन नहीं है। चलिए इधर आइए भैया, ये धरना क्यों हो रहा है ये आपने एक नहीं 2-3 लोगों से हमने आपको सुनवा दिया। और राम मनोहर लोहिया जी की बातों को दोबारा मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं कि संसद आवारा हो जाती है, जब सड़कें सूनी हो जाएं। इस जगह पर जहां 20 लाख की जनसंख्या हो, वहां पर महज 100 लोग भी ना यहाँ पर इकट्ठा हो पाए, तो ये तमाचा अपने गाल पे आप खुद मार लीजिएगा। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, आपकी लड़ाई है, आपके घर में रह रहे बहन बेटी और बेटे की लड़ाई है, जिसके लिए आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे। ठीक है, नहीं आते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा, अगर ये वीडियो आपके पास तक जाइएगा तो जाता है तो अपने इस प्रशासन को अपनी ध्यान से ठीक से देख लीजिएगा। और आप लोग अगर यहाँ आ नहीं पाते हैं तो ये वीडियो को घर घर तक पहुंचा दीजिएगा, कम से कम ये हमारी हुकूमत तक जाए कि उनके इस राज्य में उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने राम राज्य की कल्पना की थी, वहां रावण का राज चल रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।